मैं शैलेश मौर्य, प्रवक्ता डाइट सुल्तानपुर, आप सभी का इस यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज का प्रकरण आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। आज का हमारा प्रकरण है सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। आज का जो प्रकरण है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण के अध्ययन के उद्देश्य की बात करें तो प्रसिद्ध ब्रह्मांड की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, प्रसिद्ध सौरमंडल की संरचना से अवगत हो सकेंगे, प्रसिद्ध सौरमंडल के प्रत्येक ग्रहों के आकार, रंग एवं उन पर जीवन की संभावनाओं से अवगत हो सकेंगे, प्रसिद्ध नक्षत्रों, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु से अवगत हो सकेंगे। प्रशिक्षु प्रकरण के अध्ययन के उपरांत सौरमंडल का वर्णन अपने शब्दों में कर सकेंगे। आइए हम आज के प्रकरण के विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। आज के प्रकरण में हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, क्षुद्र ग्रह एवं नक्षत्र, उल्कापिंड तथा धूमकेतु पर चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत ब्रह्मांड से करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष, जिसमें विभिन्न प्रकार के असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान हैं अर्थात दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। इस विशाल अंतरिक्ष में आकाशगंगाएं, तारे, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं आदि पाई जाती हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर अंग तत्वों के संयोजन जैसे कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड भी तारों, ग्रहों, उपग्रहों, तारामंडल आदि सभी के संयोजन से बना हुआ है। ब्रह्मांड में स्थित ये तारे किसी पिंड का चक्कर नहीं लगाते तथा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इन तारों के परिक्रमण करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। इन ग्रहों के परिक्रमण करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ये स्थित सौरमंडल क्या है। सौरमंडल जो कि हम जिसमें रहते हैं, इस सौरमंडल जिससे हम प्रभावित होते हैं, उसमें स्थित सूर्य एक तारा है। इस तारे के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इस सौरमंडल में स्थित सूर्य तथा विभिन्न खगोलीय पिंड जो भी विद्यमान हैं, वह एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इस सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, परंतु पूर्व में इसकी संख्या 9 थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम इस सौरमंडल से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। आइए हम सभी इस सौरमंडल के मुखिया सूर्य तथा उसके 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं, आपको एक रंगीन लगभग लाल रंग का सूर्य दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन जब हम दोपहर में देखते हैं तो हमें जैसे जैसे वह हमारे नज़दीक आता जाता है, उसका रंग पीला होता जाता है और जैसे जैसे वह हमसे दूर जाता है और लाल रंग का दिखाई देता है। उसमें प्रकीर्णन का अहम रोल है। आइए हम इस चित्र में देखते हैं तो सबसे किनारे हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य के बगल में मरकरी, जिसे हम बुध कहते हैं, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सभी को हम देख रहे हैं। ये दूरी के हिसाब से सूर्य से स्थित हैं। आइए हम इस पर और बेहतर चर्चा एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से करते हैं।
ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य एक चमकता हुआ गैसीय गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन तथा 26.54% हीलियम गैसों का मिश्रण पाया जाता है। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हीलियम नाभिक के बनने के साथ साथ अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही उत्सर्जित ऊर्जा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। इसी प्रकाश से हम पृथ्वीवासी तथा इस सौरमंडल के अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य के गुरुत्वीय आकर्षण बल के कारण ही विभिन्न आकाशीय पिंड उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का जो प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है उसके आने की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। आइए हम सूर्य के बाद ग्रह बुध की हम परिक्रमा चर्चा करते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण दिन अति गर्म लगभग 473 डिग्री सेंटीग्रेड और रातें बर्फीली होती हैं। इस कारण इस ग्रह पर जीवन की कोई संभावना नहीं होती। बुध सूर्य के नज़दीक होने के कारण मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इस ग्रह पर का कोई उपग्रह नहीं है। आइए हम इस ग्रह के बाद दूसरे ग्रह शुक्र की चर्चा करते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से दिखाई देने वाला तीसरा सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। अतः यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम से और सूर्यास्त पूर्व की ओर से होता है। अतः इसे मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहते हैं। आकार तथा घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इस पिंड का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से इस ग्रह पर भी जीवन की कोई संभावना नहीं होती। आइए हम इस ग्रह के बाद हम उस ग्रह की बात करते हैं जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक विशेष ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए निम्नलिखित अनुकूल कारक हैं, जैसे इस ग्रह पर जल 71% तथा स्थल 29% पाया जाता है। इस ग्रह पर गैसों का एक घना आवरण पाया जाता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ शेष अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। यह घना वायुमंडल लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जल की अधिकता के कारण सूर्य के प्रकाश में यह हमें नीले रंग का दिखाई देता है। यदि हम अन्य ग्रहों से देखें तो यह पृथ्वी का नीला रंग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के बड़े बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें महासागर कहा जाता है। इन महासागरों की संख्या 5 बताई गई है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण महासागर है। इन महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का स्थलीय भाग जो 29% है वह भी 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इन सभी महाद्वीपों में अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 98%
बर्फ पाया जाता है, अर्थात इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। यदि हम इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो यह मुख्यतः 3 परतों से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो क्रस्ट होता है यह आउटर मोस्ट लेयर होता है पृथ्वी का, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस पर हम पृथ्वीवासी निवास करते हैं और हम अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। मेंटल, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, और इसके सबसे नीचे कोर होता है, जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जहाँ पर निकल और आयरन की अधिकता होती है और सभी धातुएं वहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, और जिस वजह से ज्वालामुखी की घटनाएं भी होती हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे अंतरिक्ष में उपस्थित 180 से अधिक प्राकृतिक उपग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पृथ्वी से दिखाई देने वाला दूसरा सबसे अधिक चमकीला पिंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना है। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्रों में ज्वार तथा भाटा की घटनाएं होती हैं, और चंद्रमा के वजह से हम पृथ्वीवासी चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण जैसी घटनाओं से भी प्रभावित होते हैं। आइए हम पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं। जो हम पिंड देख रहे हैं उसे हम मंगल के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से सौरमंडल का चौथा ग्रह है और बुध के बाद आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पर तापमान लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है। यह सूर्य से 230 मिलियन दूर स्थित ठंडा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इस कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर मार्स रखा गया है। मंगल ग्रह का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का आधा है। यह एक टेरेस्ट्रियल ग्रह है जिसका वायुमंडल पतला तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ऐसा माना जाता है कि इस पर वायुमंडल घना तथा गुरुत्वाकर्षण अधिक था, परंतु किसी बड़े पिंड के टकराने की वजह से इसका वायुमंडल पतला तथा गुरुत्वाकर्षण कम हो गया है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से इस ग्रह की खोज की थी। सबसे गहरी घाटी मैनरे लगभग 10 किलोमीटर गहरी तथा 4000 किलोमीटर चौड़ी इसी ग्रह पर स्थित है। सबसे लंबा पर्वत ओलंपस और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसी ग्रह पर पाया गया है। इस ग्रह पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता देखी गई है। इस अधिकता के कारण ही इस ग्रह पर भी जीवन की संभावनाएं नहीं हैं। जो हम पिंड देख रहे हैं इसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है। यह आकार एवं द्रव्यमान में सभी ग्रहों से बड़ा है। इसके 79 उपग्रह हैं। इसके सतह का तापमान -108 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। इसका भार पृथ्वी के भार का 318 गुना है। यह मात्र 10 घंटे में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। इसका वायुमंडल गैसों के बादलों के कई परतों से बना हुआ है। ये सभी बादल विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण रंग बिरंगे नजर आते हैं। इस ग्रह पर 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया आदि पाए जाते हैं। गैलीलियो ने इसके 4 बड़े उपग्रहों यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो तथा आयो की खोज की थी। इसलिए इन सबको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण सौरमंडल के अन्य ग्रहों को
बाहरी उल्काओं के हमले से बचाए रखता है। इसका कारण यह है कि अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से उल्काओं को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने इसी क्रियाकलाप या अपनी इस विशेषता के कारण सौरमंडल का इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। आइए हम अन्य ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि सूर्य से दूरी के हिसाब से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी से यह 9 गुना बड़ा है। शनि ग्रह पर तरल हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिस कारण यह हल्के पीले रंग का भी दिखाई देता है। इस ग्रह पर एक विशिष्ट वलय प्रणाली देखी गई है। इसके 62 उपग्रह खोजे गए हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों तरफ 29.5 वर्ष में शनि सूर्य के चारों तरफ 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है। आइए हम अब अरुण की बात करते हैं। यूरेनस या अरुण, जो पिंड आप देख रहे हैं, इसको हम अरुण के नाम से जानते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के हिसाब से 7वां और व्यास के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना भारी है। इस ग्रह पर गैसों का घना आवरण देखा गया है। इस कारण इसे गैस दानव भी कहा जाता है। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में इस ग्रह की खोज की थी। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से इसका वायुमंडल सबसे ठंडा पाया गया है, अर्थात यहाँ का वायुमंडल का तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा गया है। इसके 29 प्राकृतिक उपग्रह देखे गए हैं। इसके 5 मुख्य उपग्रह मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया तथा ओबरान हैं। आइए हम अब वरुण की बात करते हैं। जिस पिंड को हम देख रहे हैं, इसे हम वरुण के नाम से भी जानते हैं। वरुण हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के हिसाब से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। इसको सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह पर बादल, तूफान और मौसम बदलाव की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर सौरमंडल की सबसे तेज तूफानी हवाएं भी देखी जा चुकी हैं, जिनकी गति 2100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मापी गई है। इस पर ऊपरी वायुमंडल का तापमान लगभग -128 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापा गया है। यहाँ पर इसके बड़े आकार तथा गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न दबाव की वजह से इसके कोर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आंका गया है। वरुण का जो नीला रंग है वह उसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस की अधिकता की वजह से है। अब तक इसके 14 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। इसमें इसके उपग्रहों में से ट्राइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और वह सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जे जोसेफ और ली वेरियस ने की थी। आइए हम एक अन्य ग्रह जिसे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, हम प्लूटो पर चर्चा करते हैं। जो पिंड हम देख रहे हैं इसे प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह को जो मानक ग्रहों के लिए निर्धारित किए गए उसके आकार के लिए, उसकी संरचना के लिए वह उस मानक को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से
2006 में हटा दिया गया। अभी तक हम सभी ने सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की। आइए हम इस प्रकरण से संबंधित तारामंडल पर चर्चा करते हैं। तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, इस आकाश में हम सभी को असंख्य झिलमिलाते हुए तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे विशेष आकर्षक आकार में व्यवस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों को नक्षत्र भी कहा जाता है। कुछ तारामंडलों के नाम हम आपको बताते हैं। व्याघ्र, यह प्रायः शीतकाल में दिखाई देता है। दीर्घ सप्तर्षिमंडल, यह ग्रीष्म काल में उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। लघु सप्तर्षिमंडल, यह भी ग्रीष्म काल में उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। वृश्चिक, यह बिच्छू के डंक के आकार का ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। कृत्तिका, यह आकाश में झिलमिलाते हुए रत्नों के गुच्छे या गोलाकार हमें दिखाई देते हैं शीतकाल में। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि तारे इस तरीके से व्यवस्थित हैं कि उनका कोई न कोई आकार है, तो इन्हें हम तारामंडल कहते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा या गैलेक्सी हजारों अरब तारों का समूह होता है। इन अरबों तारों को गुरुत्वाकर्षण एक साथ बांधे रखता है। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल विद्यमान है मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं। आइए हम क्षुद्र ग्रह पर बात करें। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है, ये सौरमंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे तथा उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय में बने हुए चट्टानी पिंड हैं। ये मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे गए हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, अर्थात यहाँ पर जो छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। ये सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आइए हम बात करते हैं उल्कापिंड। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए या पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम उल्का कहते हैं और इन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने आसपास लोगों से बातें करते हुए सुनते हैं। टूटता हुआ तारा या लूका भी कहते हैं। उल्काओं का जो अंश ऊपर से जब चलता है उल्का, तो नीचे आते आते वह बर्न करता है और छोटा होता जाता है, तो जो शेष भाग पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। आइए हम धूमकेतु की बात करते हैं। धूमकेतु सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले लंबी पूंछयुक्त आकाशीय पिंड होते हैं। लंबी पूंछ के कारण ये रात्रि में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इन्हें हम पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं पुच्छल तारा में एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो हेड जैसे सूर्य के नज़दीक पहुंचता है उसमें जो गैसें होती हैं वो तेज़ी से फैलती हैं, वो पूंछ के रूप में पीछे की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं। तो अर्थात जब सूर्य के नज़दीक पहुंचती हैं तो इनकी पूंछ बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से आज हम सभी ने सौरमंडल पर चर्चा की। सौरमंडल की चर्चा के दौरान ब्रह्मांड, सौरमंडल, उसके ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा आज सभी पर चर्चा की। धन्यवाद।